राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज मैं बात करूँगी शनि देव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर या मीन राशि में आना। 28 अप्रैल 2025 को शनि देव ने मीन राशि में प्रवेश किया और जो 3 अक्टूबर जो आने वाले 2.5 साल इसी राशि में रहेंगे। शनिदेव का जो प्रवेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ वो 28 अप्रैल को हुआ और 3 अक्टूबर तक शनिदेव यहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विराजित रहेंगे। चलिए पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को समझते हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसके स्वामी अहिर्वृधने हैं, जो ब्रह्मांड को आकार देता है। अहिर्वृधने को 11 रुद्रों में से एक कहा गया है। कहीं कहीं कुछ ग्रंथों में विश्वकर्मा के पुत्र से भी इनको जोड़ा गया है। अहिर्वृधने का अर्थ हुआ वह जो आपकी बुद्धि को उजागर करे। भगवान नारायण का भी संदर्भ कई बार हमें अहिर्वृधने जो है उससे मिलता है। ये जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं अहिर्वृधने। तो ब्रह्मांड को आकार देना, नया स्वरूप देना, नई शक्ति देना। देखिए, अहिर का अर्थ हुआ सर्प और वृधने का अर्थ है आधार, जो किसी भी चीज़ को आधार दे। कहीं कहीं कुंडलिनी शक्ति भी इस नक्षत्र के साथ जोड़ी जाती है। ये जो नक्षत्र है ये परिवर्तन और नवीनीकरण का नक्षत्र है। पुनर्जन्म भी इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ होता है। इस नक्षत्र में जब शनि देव आते हैं तो वो समय आपकी आत्म जागरूकता का है, आध्यात्मिक विकास का है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इस नक्षत्र से जोड़ी गई है। शिव के 108 नाम में अहिर्वृधने जो देवता हैं उनका नाम भी आता है। तो जिन लोगों की 7.5 चली हुई है उनको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय आपके आध्यात्मिक विकास का है, आपकी आत्म जागरूकता का है, परिवर्तन का है, नवीनीकरण का है। तो खुद पे काम कीजिए। उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि जो शनि देव मीन राशि में आए हैं तो आम जो जनमानस है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, जब भी जो सूर्यपुत्र शनि मीन राशि में आते हैं तो उस समय जो राजा होंगे वो विचलित हो जाते हैं। राजा कौन हुए आज के परिवेश में? हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग से बने हुए हैं। आपको भूकंप की संभावनाएं इन दिनों प्रबल दिखेंगी। जो चोर और लुटेरे, मतलब जो इस तरीके की एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, चोरी में, डकैती में, वो लोग थोड़े से इन दिनों ज़्यादा आपको पनपते नज़र आएंगे। जो वाइज पर्सन हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी बुद्धि, उनका विजडम जो है वो ख़राब हो जाता है। बारिशों का अलग ही एक तरीका देखेंगे। उसके साथ साथ ही सूर्य और चंद्रमा की जो रेज़ हैं वो जो बाकी प्लैनेट्स हैं उन पर थोड़ा स्लो हो जाती है। इन दिनों आंधी और तूफान की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। या ये कहूँ कि पूरा यूनिवर्स जो है सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देता है। कहीं कहीं युद्ध की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग बनी होती हैं। अब जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव आते हैं तो जो नदी के किनारे, जो नदी के जो रिवर हैं, उनके
किनारों पर जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है ये समय। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या अच्छी पोस्ट पर जो लोग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फीमेल्स के लिए। और गोल्ड की जो वैल्यू है, या ये कहेंगे कि गोल्ड भी कहीं ना कहीं किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसकी वैल्यू कम हो जाती है या कुछ और। तो इस तरीके से हम शनि देव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो प्रवेश है उसको देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का 7.5 का सेकंड फेज चला होगा जो पाइसेस साइन वाले हैं, तो उनके लिए तो इस समय बहुत उत्तम होने वाला है। वो आत्मचिंतन करें, आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें और अपना जो ट्रांसफॉर्मिंग है उसके लिए रेडी रहें। वहीं मेष राशि की जो है मून साइन, जिन लोगों का मेष है उनका भी 7.5 शुरू हुई है, तो वो भी परिवर्तन के लिए तैयार रहें और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कर्म प्रधान होते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं उपायों की। उपाय क्या करें? तो जो अहिर्वृधन्य इस नक्षत्र के स्वामी हैं उनको शिव या नारायण से जोड़ा जाता है, तो शिव की आराधना सर्वोत्तम उपाय होता है। तो आप शिव की भगवान की पूजा करें, उनका जलाभिषेक करें। उसके साथ साथ जिन लोगों का जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है वो नीम का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें और उसकी सेवा करें। धन्यवाद।